नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप दिन रात भारतीय मीडिया और अखबारों में तो देखते ही होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों का बड़ी ही बारीकी से गुणगान किया जाता है और ये भी बताया जाता है कि कितने लोग मोदी मैजिक से खुश हैं, कितने नहीं हैं। ये आप सभी चीजें लोग टीवियों पर देखते होंगे। लेकिन अब विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या छाप रहा है, वो हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। आपको शायद याद होगा कि मोदी जी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के बाद मोदी जी के बारे में अखबार क्या लिख रहा है, उसे सुनकर आप लोग ये अंदाजा लगा पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में कितना उनका डंका बज रहा है, उनकी कितनी तारीफें हो रही हैं। इस वीडियो में आगे सुनकर आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि मोदी जी का विदेशों में कितना डंका बज रहा है और लोग उनके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। और इसमें ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं जिसे सुनकर शायद आप लोग एक बार के लिए चौंक जाएं। इस अखबार ने बड़े ही कड़क आर्टिकल में पीएम मोदी को लेकर एक लेख छापा है, जिस पर बड़ा तगड़ा बवाल भी मचा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अखबार के अंदर दी गई हेडलाइन के बारे में। इसके अंदर क्या लिखा है, तो इस अखबार की जो हेडलाइन है वो देखिए। इस हेडलाइन के अंदर लिखा है कि क्या अमेरिका मोदी के भारत पर भरोसा कर सकता है। ये बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं इसकी आप देख सकते हैं। इस अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही इस अखबार ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में विपक्षी नेता राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया, यानी राहुल गांधी के संसदीय सदस्यता खत्म होने पर इस अखबार ने सवाल उठाया है। वहीं उसके बाद इस अखबार ने बीबीसी पर की गई टैक्स रेड के बारे में भी बोला है और बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया है, जिसे भारत में बैन कर दिया गया था। और इस साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना भी पीएम मोदी ने सीधे तौर पर नहीं की, जिन्होंने यूक्रेन पर हमला कराया। इसके बाद इस अखबार ने बड़ी ही तीखी बात कही है, जो शायद कुछ लोगों को बुरी भी लग जाए। इस अखबार ने विदेशों में बज रहे मोदी जी के डंके को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए हैं और बोला है कि हम भारत जैसे देश को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उनके साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना जरूरी है। और आगे उन्होंने लिखा है कि एक पोल में आया है जिसमें बताया गया है कि आधे से ज्यादा अमेरिकी भारत के बारे में अच्छी राय रखते हैं। अच्छी चीज है, जिसका मतलब ये नहीं है कि भारत में ये जो राय है वो मोदी जी पर निर्भर करती है। और इसका सीधा मतलब ये है कि वो भारत को एक देश की बदौलत पसंद कर रहे हैं, भले ही उसमें सरकार कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो। और 10 में से 4 लोग तो मोदी जी का नाम ही नहीं जानते हैं और इनमें से 37% लोग मोदी जी को जानते हैं। तो उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस अखबार में लिखा हुआ है ये। और इनमें वो लोग हैं जो या तो उनके कामों पर भरोसा करते हैं या बिल्कुल ही भरोसा नहीं करते हैं। और इसमें 21% लोग ऐसे भी हैं जो मोदी जी पर भरोसा करते हैं। अब इस आर्टिकल के छपने के बाद जो है काफी ज्यादा बवाल भी हो रहा है। इस आर्टिकल को और इस न्यूज़पेपर को ही भारत विरोधी बताया जा रहा है। और इसके अंदर आपको बता दें, इस पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कनवाल सिब्बल का एक ट्वीट भी आया था। उन्होंने लिखा था कि अखबार जॉर्ज सोरोस का है, जो कई बार मोदी विरोधी बयान देते हैं और इस आर्टिकल को बिल्कुल बैलेंस नहीं किया गया है। और ऐसा लगता है कि मोदी जी से नफरत में ये आर्टिकल छापा गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये आर्टिकल लिखने के बाद, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये किसी नफरत से प्रेरित जो है ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, तो इसको लिखने के बाद उन्होंने अपना ये ट्वीट जो है वो डिलीट भी कर दिया था। लेकिन शायद जो कनवाल जी हैं वो ये नहीं जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस का ये अखबार नहीं है और शायद उन्हें अपनी गलती का पता चला होगा, तो जिस कारण उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। अब ये तो है ये जो इस पर विवाद हो रहा है और इसके बारे में हमने बताया। लेकिन आपको बता दें कि आप ये खुद सोचिए कि जो एक तो मोदी जी विदेश में जाकर किसी ऐसे अखबार को इंटरव्यू तो जो है वो दे रहे हैं, तो लेकिन जो लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि भारत विरोधी बातें करता है ये अखबार, या इसमें जो बातें कही गई हैं वो भारत विरोधी हैं, प्रधानमंत्री जी के विरोध में हैं, तो क्या ये बातें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम को नहीं पता थी कि अखबार कैसी बातें करता है, किस माइंडसेट के साथ ये अपना न्यूज़पेपर चलाता है, कौन सी विचारधारा रखता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जायज़ सी बात है कि जो उनकी टीम है वो इस बारे में
पूरा का पूरा रिसर्च करेगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंटरव्यू देंगे। हर एक चीज़ सोच समझ के की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट वो चले गए, न्यूज़ उन्हें पता नहीं था कुछ और उसके बाद उन्होंने उन्हें इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बाद ये ऐसा आर्टिकल सामने आता है जिसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये भारत विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। तो आप लोग इस पूरी बात को सुनकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।